ओम शांति। 12 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को कॉपी करके आप बाहर पेस्ट करेंगे ब्राउजर में तो ये खुल जाएगा। और यदि आपको फिर भी जुड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है और आपको दिक्कत होती है, तो आप सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं। वो क्लिक करने से खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ये आमदनी का जरिया है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। क्या बनते हैं हम? ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, आमदनी का जरिया। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। ये पढ़ाई कैसी है? ये पढ़ाई है ऐसी आमदनी का जरिया है, ऐसी इनकम होती है जिसमें पैसे तो नहीं मिलते, परंतु इससे तुम मनुष्य से क्या बन जाते हो? देवता बन जाते हो। और 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न: बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, वह धारणा कब होगी? वह धारणा कब होगी? उत्तर: जब बुद्धि पर परमत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जब बुद्धि पर परमत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती, सिवाय ज्ञान के और कुछ भी। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल। बुरी बातें, गंदी बातें सुनो ही नहीं। सी नो इविल, देखो ही नहीं। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। मतलब एक परमपिता परमात्मा ही की श्रीमत है, जिस पर चलकर हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। यदि हमने बीच में मन मत या परमत मिक्स की तो हम पावन बन नहीं सकेंगे। उतना व्यवधान आएगा और पद भी छोटा हो जाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि दूसरों के सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो क्या है? सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वे जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं दुनिया में। सारे गप्पोड़े सुना रहे हैं, बेचारे क्या करें? उनका भी हम दोष नहीं दे सकते, परंतु उनके पास जो है सुनाएंगे तो वही। उन्होंने पढ़े हैं मनुष्यों द्वारा लिखे हुए किताबें, शास्त्र कहते हैं उनको, धर्म ग्रंथ कहते हैं उनको, उनके विचार हैं, परंतु वो हमें क्या करते हैं? भटकाते हैं, भ्रमित करते हैं। वो हमारे दुश्मन हैं। वो हमें उन्नति के रास्ते पर चलने नहीं देते हैं।
ऐसा किसी को हम कहें तो उसे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है और अपने आप को स्वीकार कराना है और फिर सबको समझाना है अपने अनुभव सहित। गीत, हमारे तीरथ न्यारे हैं। हमारे तीरथ क्या हैं? न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। ये तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। एक तो बाप क्या कहते हैं? मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं। फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल की है, जो निराकार परमपिता परम आत्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र इनको श्रीमद् भागवत गीता कहते, वही रॉन्ग हो गया है। इसलिए पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, फिर पूछना है गीता का भगवान कौन। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परम आत्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है, भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में नया भारत होता है। जन्म भी भारत में लिया है। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं 3 ट्यूब्स होती हैं ना, ये है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है फाउंडेशन। फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य। थोड़ा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हो। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं। कल्प पहले भी तुमने राजयोग की कल्प पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी। जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है। क्राइस्ट का यादगार कहाँ होगा? जहाँ क्रिश्चियन देश होंगे, जो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले होंगे। तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं। परंतु कमाल की बात है कि कोई भी जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब कल्पना है। जैसी जो कल्पना करे, तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि सब
कल्पना से बनाए हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। जब तक बाप को जाने कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है ना, तो मुख्य है बाप का परिचय देना। वे बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े। भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे। तब खुशी भी रहे। ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। लेकिन ये कोई पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है। इन जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में गाया हुआ है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। कि मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी। किसने बनाए? किसको बनाने में देर नहीं लगी? कौन बने? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं। मनुष्य से देवता बनाए किए करत न लागी बार। देर नहीं लगी। किसने कब कैसे बनाए, परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे। उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा ये नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है। वे है धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई ना। बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहें। नई दुनिया किसको कहें? वास्तव में ब्राह्मणों की। क्योंकि ब्राह्मणों का नया जीवन है, मर जीवा जन्म। ब्राह्मणों का जीवन, नई दुनिया का आरंभिक जीवन, पहला जन्म। ब्राह्मण जन्म, पहला जन्म। इसको पहला जन्म कहा जाएगा, 84वां जन्म नहीं। ये पहला जन्म है कल्प का, जिसके आधार पर सारा कल्प चलता है। पहले जन्म में ही परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सारे नियम समझाते हैं। अब कोई जल्दी एडमिशन ले, कोई लेट एडमिशन ले, उस आत्मा का पार्ट है। जल्दी या पहले एडमिशन लेने के बाद भी एक बात बड़ा महत्व रखती है कि कौन कितना ध्यान से इन नियमों को समझता है और अपने जीवन में धारण करता है। क्योंकि संस्कार तो मेरे नियमों को धारण करने से ही बनेंगे। जितना अच्छी तरह मैं उन नियमों को अपने जीवन में धारण करूंगा, उतना श्रेष्ठ बनूंगा। तो इसलिए हमारा ये ब्राह्मण जीवन जो है ना, सबसे टॉप चोटी का जन्म है। 20 जन्म फिर रह जाते हैं। ये पहला जन्म है। परमात्मा आकर जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारा पहला जन्म शुरू होता है। तो 21 जन्म में 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म कहाँ होते हैं? त्रेता में। तो ये 21 जन्म में ये पहला जन्म सबसे टॉप का डायमंड जन्म होता है, जब हम
ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम्हारी राजधानी नहीं है। तुम ब्राह्मण हो परंतु तुम्हारी राजधानी नहीं है। राजधानी शुरू होती है दूसरे जन्म से, राजधानी शुरू होती है दूसरे जन्म से। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी आप बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हो। ये है अनुभव की बात, ये है अनुभव की बातें। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझा ना सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार में ऐसे ही आकर समझाता हूं और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना कराता हूं। ये 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव बाबा के। वे है रचयिता, वे रचना। इन बातों को कोई समझ ना सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते हैं ये नई बातें हैं, कोई शास्त्रों में ये बातें हो ना सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं मनाते। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे, संगम पर ही आते होंगे। ये बातें तुम समझते हो जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते, आधा कल्प तुम पतित बनते, अभी बिल्कुल जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। जहां भी ज्ञान के सटके लगाओ। आज क्या कह रहा है करने के लिए? भाई जी चटका सोटी सोटी मारते हैं ना टोपी। क्या कह रहे हो? किसको सोटी मारे जाकर? कपड़ों, वैसे तो बाबा आत्मा को बोल रहे हैं, वैसे कपड़ों को मारते हैं ना, साफ करते हैं। वो तो खैर करते हैं, यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ। किसको सटके लगाए? आत्मा को कौन ज्ञान सी, की खोजते। कौन सी आत्माएं? हम आत्माएं, हाँ जी, हम आत्माएं, मैली आत्माएं जो पतित हैं। अज्ञानी आत्माओं को। मतलब आपको तो ज्ञान मिल गया ना। अब आपने इस ज्ञान के सटके लगा लगा कर मैले कपड़ों को, मैली आत्माओं को क्या करना है? पावन बनाना है, उसकी मैल निकालनी है। जो साफ करने, धोबी घाट खोलो, हाँ धोबी घाट खोलो आज धोबी बाबा। घाट खोलो और खूब सटके लगाओ दिन भर। हाँ, जो मिले उसको पकड़ पकड़ के सटके पकड़ लगाओ। पकड़ के पछाड़ो।
ठीक है, बहुत टाइम लगता है, फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है। जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहां भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार हैं। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो कहेंगे ना कि ये तो जैसे हजाम है। हजाम क्या होता है? देखा है हजाम को? नाई हजामत करने वाला। हजामत करने वाला, नाई। ठीक है, तो हजाम कैसा होता है? उसके आप वो सारा दिन बाल काटता रहता है, उसका शरीर की हालत भी बाल काटने वाले जैसी बन जाती है। सारा उसके ऊपर बाल गिरे हुए होते हैं, क्या करे, सारा दिन उसका काम है। पहले नाई जो होता था, सारे गांव में एक नाई होता था, और उसने रोजाना उठना है, नाश्ता करना है और चल देना है। कोई पहले बुला के गया तो नाश्ते से पहले भी वहाँ जाके उसके बाल काटेगा, तो वरना गांव में चलेगा, घूमेगा, जो मिलेगा उसके बाल काटता जाएगा। उसकी ड्यूटी थी कि रोजाना निकलना है, जिसको फुर्सत है उससे बाल कटवा लो। पहले सेविंग का सिस्टम होता ही नहीं था, नाई शेविंग, करता था सब कुछ। शेविंग भी वही नाई करता था। हाँ, नाई करता था, मतलब हाँ हफ्ते में एक बार करे, जब उसका नंबर आ जाए आपका। हाँ, ऐसे। इतवार बुधवार जनरली लोग करवाते थे, फिर बड़े लोग। फिर ये था कि रोज पैसे भी नहीं लेता था। वो नहीं, वो तो साल भर उसकी फिक्स रहता गांव में, जब हाँ, फसल आएगी दे देना। फसल आएगी उसको, जो भी फसल उतरेगी उसको हर फसल पर उसके कुछ गुजारे का सामान उसे दे देना है, ताकि पहले उस, पैसे नहीं, तो एक्सचेंज ही चलता था पहले भाई साहब। हाँ सब्जी लेना तो गेहूं दे दो, आप सब्जी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हलवा, लोहार, बढ़ई, नाई, ये सबके जो है, जितने जिसके पास हल होते थे उस हिसाब से उनका बंदा रहता था। इतने हल तो इतने दे दो आप, हम्म, उतना मजदूरी उनको साल भर की दे देते थे। बिल्कुल। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गांवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं ये बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पर तरस पड़ता है ना। बाप कहते हैं तुम कितने धनवान बनाया था। सब बाबा कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो, हम विजय माला के थे। हम क्या थे? विजय माला के थे। फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे। भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी भी बन पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भाव। शिव भगवानो वाच माम एकम याद करो। याद की यात्रा से तुम सब पाप नष्ट हो, तुम्हारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के कल्प में तुमको समझाने आता हूं, तो पहले भगवान एक है ये सिद्ध कर फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। राजयोग किसने सिखाया है? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। ये जो ब्राह्मण हैं वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उन्हें आएंगी
जिन्होंने कल्प पहले समझा। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। ये तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो सब क्या हो जाएंगे, नंबर 1 पास हो जाएं। फिर तो लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। तुम जानते हो, जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा वे फिर इन आंखों से देखना। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। ये भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए दूसरे कोई हो ना सके, दूसरे कोई हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने, हम किसके बच्चे बन गए, शिव बाबा के। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, शिव बाबा आकर हमें क्या कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही शिव जयंती माना ही भारत का वर्षा मिलना। शिव जयंती का मतलब क्या है, भारत का वर्षा मिलना। शिव बाबा आया, क्या आकर किया, इस्लामी, बौद्धि आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर किया, आकर क्या किया, जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की, कैसे स्थापना होती है, सो तुम अभी जानते हो। फिर सतयुग में ये सब कुछ भूल जाएंगे। अब तुम जानते हो, पर सतयुग में तुम ये सब क्या होगा, भूल जाएंगे। ये भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम लेते हैं, 21 जन्मों का वर्षा अभी हम लेते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा में नूंद है, भल वहां समझेंगे। यह बाप है, यह बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु ये प्रारब्ध है। अभी की सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो, अभी तुम वर्षा ले रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही हैं, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करना, ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वे फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास और उनका है हठ योग। इसमें हठ की बात नहीं रहती। ये तो पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए शिव भगवानोवाच श्री कृष्ण हो ना सके। उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारण करने की हैं। दैवी लक्षण भी चाहिए, दैवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। दैवी लक्षण मतलब दैवी गुणों की धारणा। बाकी सुनी सुनाई बातों पर हमें नहीं लगना है, क्योंकि दुनिया में मन मत पर मत बहुत है, उधर हम नहीं जा सकते। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगाते बहुत बुरी हालत हो गई। व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हो गई है। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो सभी ये समझ लो कभी भी पर मत पर नहीं लगना चाहिए। मन मत पर मत। बाप समझाते रहते हैं, झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं। तुमको बाप से ही सुनना है। Hear no evil, see no evil, do no evil, talk no evil, think no evil। बाप दादा आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत के अनुसार श्रीमत पर चल। मनुष्य से देवता बनाने तो उनकी श्रीमत पर। बाप दादा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो अब बाबा की श्रीमत पर तो चलना ही पड़ेगा ना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यहाँ बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण संपन्न यहाँ बाप समान सुख का वर्षा पाने के लिए यहाँ बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं।
सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। ये हमने अपनी बुद्धि के अंदर बिल्कुल फीड कर देना है, ना दुख लेना है और ना दुख देना है। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, पर मत पर नहीं चलना। Hear no evil, see no evil, do no evil, talk no evil, think no evil. वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भाव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों? फिर ये प्रश्न क्यों आ रहा है? सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो। बाबा ने हमें सारे बोझ उठा लिए अपने आप, कहते हैं अब नाचो तो मुझे। नाचो, उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि जी बाबा नाच देखना चाह रहा है। हाँ, क्योंकि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर पावर हाउस कनेक्शन बंद करके आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त जब भी आपके पास आएंगे, बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान भी करो तो तुम्हें सफलता मिलती रहेगी। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सदा क्या बने हम? निर्भय और निश्चिंत। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल हो जाती है। कई बच्चों के में हिम्मत है, इसलिए इसलिए कोई भी बात होती है तो कहते हैं करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत तो है, लेकिन फेथ नहीं, विश्वास नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनने वाले शब्द नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते।
निश्चय बुद्धि उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनने वाले शब्द नहीं। जो निश्चय बुद्धि हैं उनके मुख से कभी भी हिम्मतहीन बनने वाले शब्द नहीं निकल सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।